Hello, friends. Our this is a discussion and a series which we have been undertaking, and the goal is to पहले हम solve करते हैं question paper को. There can be different kind of questions. और फिर हम एक environment create करने की कोशिश करते हैं, which you can say an exam like environment where we try to understand very honestly and in a critical way कि answer और कुछ हो सकता था within the given knowledge or not. Rather than saying that to bring lot of knowledge, lot of technicalities, that's not the point. I think administrative examination always requires a dose of honesty, a dose of broad mindedness and lot of perseverance and simplicity, जो कि क्रिएट करने में आई थिंक बहुत समय लग सकता है. तो लेट्स गो हेड. आई विल आस्क मानसी दैट शी विल स्टार्ट विद इट बिकॉज शी हैज गॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट. बीच में बाकी लोग भी प्लीज इंटरवीन कीजिए क्योंकि दिस इज द ओनली चांस फॉर यू टू लर्न. चलिए. So here first question is talking about marketable debt includes which of the following. तो कीवर्ड marketable debt है तो मतलब मेरे को exactly नहीं पता था इसमें, वो मैंने लॉजिक लगा के किया कि marketable debt वो होती है जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड की जा सकती है. तो पहला बोल रहे टी बिल्स विच आर इशूड थ्रू ऑक्शंस, तो इसको हम ट्रेड कर सकते हैं. अगर डीमैट अकाउंट भी है तो आपने उसको चेक किया हो कभी, तो वहां पे अभी ऑप्शन आने लगे कि आप टी बिल्स में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो और उनको ट्रेड भी कर सकते हैं. दूसरा है इंटरमीडिएट टी बिल्स इशूड टू स्टेट गवर्नमेंट, तो इसको आप ट्रेड कैसे कर पाओगे, मतलब मार्केटेबल डेट नहीं हो पाएगा, ये डेट होगा बट नॉट मार्केटेबल. एंड तीसरे में भी यही कि सिक्योरिटीज आप इशू कर रही हो नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड को, तो वो भी नहीं कर सकते हैं. वो एक मतलब एक स्पेसिफिक एंटिटीज हो गया, इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए मार्केटेबल नहीं होगा. तो आंसर वुड बी वन ओनली. सर अगर ऐसे चलो मैं बोलूँ कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन, पहला सर कि यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेजरी बिल स्टेट गवर्नमेंट, तो कंसेप्चुअली रॉन्ग है. स्टेट बिल स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है, सिर्फ एचडीएल कर सकती है स्टेट डेवलपमेंट लोन, उसके अलावा कोई पावर नहीं है, ट्रेजरी बिल कर ही नहीं सकती. और तीसरा ये लिखा हुआ है नेशनल सेविंग स्मॉल सेविंग फंड एनएससी सर्टिफिकेट, तो वो ट्रेडेबल नहीं होते हैं, वो भारत सरकार ऐसे डेप्ट के रूप में लेती है जो नॉन मार्केट होते हैं. सेकंड में हाँ. सर ओके, दैट्स डीप. आल्सो गुड पॉइंट. हाँ जी. डीप फेक्स में तो ये पहला बोलो, डीप फेक्स आर सिंथेटिक मीडिया दैट हैव बीन डिजिटली मैनिपुलेटेड, तो ट्रू ठीक है, ये होता है. एंड एट प्रेजेंट ऑल फॉर्म्स ऑफ डीप फेक्स आर इलीगल. ये नहीं बोल सकते कि सारे जो डीप फेक्स हैं मतलब वो हार्म ही करते हैं, कुछ यूजफुल भी होंगे, तो ये एक्सट्रीम है कि ऑल फॉर्म्स आर इलीगल एंड बैंड इन इंडिया. तो वन ओनली शुड बी द आंसर है, इज द आंसर. देन थर्ड टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में इसमें से लाइक 2 या 4 पहले होगा, तो इसमें से इट इज क्लियर कि वाइस प्रेसिडेंट पहले आएंगे प्राइम मिनिस्टर से, तो 2 4 इट इज क्लियर. 1 and 3 में चूज करना है, तो इट इज लाइक जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा पहले आएंगे देन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो हेयर द आंसर वुड बी 2 4 1 3. दिस इज द आंसर. बोलना है. सर सर यहाँ यहाँ पर सीजीआई, तो फिर वो स्पीकर से ऊपर हो जाते हैं. हाँ वही मैं बता रहा हूँ. ठीक है. नेक्स्ट. वेरी गुड. इसमें सर जो पहला सेंटेंस है उसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं था, तो मैंने उसको अभी लाइक चूज नहीं किया कि राइट होगा रॉन्ग होगा. दूसरा बोल रहे हैं नागार्जुन सागर श्रीशैलम इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, तो दिस इज करेक्ट. थर्ड इज वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड में नहीं है सर, ये मध्य प्रदेश में. तो हाँ, थर्ड रॉन्ग हो गया और पहला वाला नहीं पता था, तो आई टुक इट की हो सकता है. तो 1 and 2 मतलब पहले वाले ओनली. सर पिछले बार देखे थे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वाला में, तो उसमें लिस्ट में था. हाँ, हमारे पास वीडियोस हैं, हमने किया था. एक एनवायरनमेंट के कुछ वीडियोस हैं छोटे छोटे जो हमें करने भी थे, हमने एनिमल्स के किए थे. दे विल बी हेल्पफुल नाउ दिस टाइम. नेक्स्ट. तो ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, इसमें भी क्रोनोलॉजिकल इसमें से ऑर्डर को करना है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. हाँ, गिलबर्ट बिल की बात हो रहा है तो लॉर्ड रिपन हो गया. रिपन बाद में आएंगे, लिप्टन के बाद में आएंगे, तो 3 के बाद ही 1 होगा. और लेक्स लॉक्सी एक्ट इट इज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस राइट, कि अगर क्रिश्चियन है तभी आपको इनहेरिट करने का मौका मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. तो ये 2 पहले आएगा, तो इसका डेट 1860s के आसपास में 2 3 और 1. 2 3 1. यस, 1878 होगा 3 का और 1881 होगा 1 का. आई थिंक लिप्टन ये के भी बाद आप आया था रिपन से, तो के बाद है रिपन, तो 3 के बाद ही 1 आएगा. तो 3 के बाद 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है वैसे भी, सर ये सेकंड ऑप्शन में. एक्ट किस चीज से रिलेटेड है, लेक्स लॉ का एक्ट? ये ये इनहेरिटेंस कि आपको क्रिश्चियन बनना पड़ेगा तभी आप इनहेरिटेंट कर सकते हैं. एट द टाइम ऑफ उसी डलहौजी था. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डलहौजी के टाइम के अंदर कुछ लॉज आए थे जिसमें रिलीजियस डिसेबिलिटी एक एक्ट भी था.
और जैसे ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप क्रिश्चियन बनोगे तो इनहेरिट आपकी डिसइनहेरिटमेंट नहीं होगी, बेसिकली ऐसा आप बोलिए ना, रादर देन सेइंग कि आपको इनहेरिटेंस मिलेगी। अगर आप धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो भी आपको कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा जिससे आप कहें कि भाई मैं जो हूँ अपनी जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया गया। हम्म, तो ये भी रेस्ट यू कुड हैव आद आद धर्म। तो ये इससे मैंने मतलब तो आइडिया लगाने की कोशिश की थी। आद धर्म मतलब आदि, तो ट्राइबल से रिलेटेड हो सकता है कुछ। तो ये पहला बोल रहा है अनटचेबल्स इन महाराष्ट्र, तो वो तो महाड़ सत्याग्रह था, तो वन शुड बी इनकरेक्ट। बाकी इनकी नहीं मेरे नहीं, को थॉट नहीं पॉइंट थी। ये नहीं है। अच्छा ठीक है चलो। बाबू मंगूराम was also a member of गदर पार्टी, सेम पोएट भक्ति मूवमेंट, ये भी हो सकता है। तो करेक्ट कौन से स्टेटमेंट्स हुए बताइए फिर इसमें। 2, 3, 4 करेक्ट है। क्योंकि पहले में प्रॉब्लम ये भी है ना कि मैं जो पढ़ पा रहा हूँ, मतलब ठीक है सेपरेट आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी तो होनी चाहिए लेकिन मोर देन आइडेंटिटी, मतलब जो डिग्निटी है उसकी बात होती है सोशल मूवमेंट्स के अंदर। सेपरेट आइडेंटिटी का प्रॉब्लम नहीं है, आइडेंटिटी तो है लेकिन आइडेंटिटी आइडेंटिटी डिग्निफाइड नहीं है, तो डिग्निटी की फाइट होगी। हिंदू प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट जो बैड प्रैक्टिसेस हैं हिंदू के, उनके अगेंस्ट होगा। तो सेपरेट आइडेंटिटी वर्ड ही अपने आप में मतलब थोड़ा सा हो सकता है, बट मुझे ठीक नहीं लगा। तो सेपरेट आइडेंटिटी पे आपके कान खड़े होने चाहिए थे। बाकी टू ठीक है, बाबू मंगूराम ठीक है। और उसके बाद दे सिक्योर्ड ए स्टेटस ऑफ ए सेपरेट रिलीजन इन 1931 सेंसस। तो वो ये बौद्ध धर्म या जैसे हम कहते हैं ना दलित, उस हिसाब से ब्रिटिश ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को बढ़ाते हुए और एक और डिविजिव आइडिया को, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इससे ये पॉलिटिक्स से पूछ रहा है, फॉरेन लॉयर्स कैन रजिस्टर विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू प्रैक्टिस इन इंडिया। प्रैक्टिस कर सकते हैं, दिस इज ट्रू। दूसरा बोला फॉरेन लॉयर्स दे कैन नॉट अपीयर बिफोर एनी कोर्ट ट्राइब्यूनल, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। प्रैक्टिस के लिए दे हैव टू रजिस्टर, तो बोथ आर करेक्ट। तो जब रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद कर लेंगे वो, नहीं कर उसके सकते, बाद देखें, दे कैन नॉट इंडिया अपीयर। में उसके बाद अपेयर भी नहीं नहीं कर कर सकते। सकते क्योंकि अगर अपेयर कर सकते हो तो जो मोनोपोली है वो फिर हम पे हो सकता है ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, बताइए। इसलिए अलाउड नहीं है। हाँ जी, तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपेयर नहीं हो सकते कोई भी हाँ। कोर्ट में। आपको इंडियन लॉयर चाहिए इसमें। हम्म इसमें विद रेफरेंस टू द स्टेट गवर्नर्स, तो यहाँ पे मेरे को एक ही सेंटेंस के बारे में शॉर्ट थी। स्टेट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो स्टेट गवर्नर है, ठीक है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, दिस इज करेक्ट। दूसरा बोलो इलेक्शन ऑफ द गवर्नर इन इंडिया इज बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल एंड नॉट ऑन द यूएस मॉडल। तो ये नहीं पता था मेरे को, मैंने इसमें ओनली 1 मार्क किया। बोथ आर करेक्ट। इसमें से जो कैनेडियन मॉडल ट्रू है, नॉट यूएस मॉडल। यूएस में इलेक्शन होता है, कनाडा में अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन इलेक्शन लिखा हुआ था यहाँ पर। तो पहली बात इलेक्शन है ही नहीं गवर्नर के लिए, तो मैंने इसको वर्ड को हटा कर किया। लेकिन ये बोलना चाह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट होना चाहिए, करेक्ट वर्ड यहाँ अपॉइंटमेंट होना चाहिए। सर हाँ, यहाँ पर इलेक्शन की जगह सिलेक्शन होना चाहिए था। हाँ, तो लेकिन वो है क्वेश्चन ही गलत है। लैंग्वेज ही ऐसे। इलेक्शन तो नहीं है ना, वो तो अपॉइंटमेंट है इलेक्शन तो होता ही बेस्ड है। ऑन द कैनेडियन मॉडल। हाँ अगर आप बहुत ब्रॉड वर्ड देखोगे तो इलेक्शन है गवर्नर का, बहुत ब्रॉड देखोगे तो बहुत ब्रॉड, जैसे प्रेसिडेंट है। मतलब आप समझ गया आप क्या बोल रहे हो, आप भी समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। द इलेक्शन ऑफ गवर्नर अपॉइंटेड, जनरली अपॉइंटेड वर्ड होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। आप यूएस में बैठे हुए हैं, आप यूएस है, यूएस में है, आप अफ्रीका में है, तो आप चीज से क्या पूछेंगे? आप तो यही पूछेंगे ना प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे इलेक्ट होता है, गवर्नर कैसे इलेक्ट होता है। तो उस एंगल से आप सोचिए तो आप इलेक्शन वर्ड वहां पे आपको सूटेबल लगेगा। बट व्हेन यू आर इन इंडिया, यू आर इन इंडियन, तब आपको पता है गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता, तो वहां पर आप अपोज कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, बट इट्स ओके। चलिए, हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर में टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो वाज फाउंड इन बनावली, तो दिस इज करेक्ट। ये थोड़ा सा रिकॉल जो कर पा रही थी, बट दूसरा वाला मेरे को लगा शायद गलत है, कालीबंगन साइट नहीं होगी, प्लॉट फील्ड्स होगी का। बिल्कुल। करेक्ट है। ये तो मिले हैं प्लॉट, तो प्लॉट मैंने फील्ड। इसमें ओनली 2 मार्क किया। कालीमंगन में प्लॉ फील्ड है तो वहीं पे प्लॉ मिला है, बनावली नहीं में यार, नहीं मिला। तो फिर ऐसा नहीं, बनावली में भी मिला है, बनावली में मिला है। गुड, तो सी चलिए। इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट। इसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड, तो इट वाज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग 1992 रियो समिट। तो नहीं पढ़ा सर ऐसा कुछ कि 1992 में हमने सीबीडी कन्वेंशन 2008 के आसपास में, 8-9 में। 2010 यूएनसी में या नेशनल वो पढ़ा। समिट। हाँ 10। तो पहला गलत हो गया।
Then it primarily focus on financing the concrete adaptation projects. Broad है, correct है ये वाला, and third भी correct है, mandated to support developing countries in achieving their NDCs. So 2 and 3 only 2 are correct. ठीक है। इसमें सर मैंने अटेम्प्ट किया सिर्फ एक सिंपल सा लगा के, पता नहीं वो करेक्ट लॉजिक है कि गलत है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इन सब में से मेरे को लग रहा था कि मार्को पोलो सबसे पहले आए होंगे, मतलब जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उस बेसिस पे, लाइक मैंने इब्न उसका उल्टा किया सर बाद में। कि हाँ, फ्रांसिस तो बर्नियर मैंने मुगल के समय में आया था, लेट में आएंगे सबसे ज्यादा, तो 3 लास्ट में होना चाहिए, ऐसे आंसर निकल। मैंने फर्स्ट के हिसाब से लगाया। बाकी वो आया विजयनगर एम्पायर के समय पे ना, इब्न बतूता, दियोगनो पियास हो गया, विजयनगर एम्पायर, मार्को पोलो पहले हो गया। तो तो बर्नियर आई थिंक शाहजहां और उनके समय के है ना सब बर्नियर। किसी और को पता है कि मार्को पोलो पहले आए और इब्न बतूता पहले आए तो निकल गया आंसर। हाँ जी। ठीक है, बट आई लाइक दैट सभी का। हाँ सर, इसमें अब इब्न बतूता जो है वो बहामनी किंगडम के टाइम पीरियड पे है। नहीं नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक आप कह सकते हो, बहामनी से जस्ट ये सब पहले हो रहा है। इब्न बतूता, इब्न बतूता वॉज ए वेरी, मतलब उन्होंने काफी ट्रेवल भी किया इंडिया में। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे तो ही इज वेरी वेरी मच प्रोमिनेंट। ही इज इवन टॉकिंग अबाउट शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल टू दौलताबाद। तो आई थिंक मैंने मोहम्मद एनसीईआरटी बिन में तुगलक फैक्ट रीड किया है कि ही विजिटेड द बहामनी किंगडम आल्सो, मतलब उस टाइम पीरियड साउथ इंडिया, इब्न बतूता। इब्न बतूता बहामनी किंगडम जब आप वर्ड यूज करते हो देन इट इज लिटिल लेटर, बिकॉज वो विजयनगर एम्पायर के कंटेम्प्रेरी होगा, क्योंकि उसके बाद तो आपके अलग अलग हो गए हैं, प्रिंसिपैलिटीज हो गई हैं मुगल टाइम में, तो नहीं पहले होगा, आप देखिएगा। आई वांट टू सी मतलब दैट। सर ये बोल सर, सकते कि उन्होंने विजिट मोहम्मद बिन किया तुगलक है सर 1330 के आसपास में, हम्म। 1330 के उस टाइम आसपास पे में। उन्होंने इंडिया में विजिट किया, लेकिन ही आल्सो विजिटेड दैट रीजन आल्सो ड्यूरिंग आप मनी। रमेश, बहामनी किंगडम का टाइम पीरियड क्या है? सर देख 1500। हाँ, तो बाद में है ना वो तो यार। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 12 वी कैन मूव इकोलॉजिकल ऑन। सक्सेशन ये हमने कवर किया सेशन में अभी रिसेंटली। एलोजेनिक ए बायोटिक होता है, और जो प्राइमरी सक्सेशन सक्सेशन स्टार्ट्स ऑन द लाइक प्रीवियसली डिस्ट्रक्टेड हैबिटेट, वेयर सेकेंडरी सक्सेशन इज सक्सेशन दैट स्टार्ट्स इन लाइफलेस एरियाज। तो ये गलत है, सेकंड वाला। सर इसमें डिराइव कर सकते हैं ऑटोजेनिक, मतलब कि सिस्टम के अंदर से ही इनपुट होना, ऑटो हो गया, ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है तो अंदर से ही। तो बायोटिक होना चाहिए, एलोजेनिक बाहर से ए बायोटिक इंटरफेरेंस है, भी कर सकते हैं। बायोलॉजिक हो एलोजेनिक में गया। ए है, ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए बायोटिक होगा, ऐसे भी अगर मतलब ऐसे नहीं हो रहा लॉजिक से तो एलोजेनिक ए बायोटिक, ऑटोजेनिक। सिस्टम के अंदर से चेंज मतलब ऑटोजेनिक हो गया, बाहर से चेंज तो एलोजेनिक हो गया। सेकंड में लिखा हुआ है कि प्राइमरी सक्सेशन मतलब कि स्टार्टिंग से जहाँ पे बैरन लैंड है, लाइफलेस एरिया, वहां से प्राइमरी नाम से ही है। सेकेंडरी मतलब जो ऑलरेडी डिस्ट्रक्ट हो चुका है ड्यू टू कैलेमिटी और एक्सेट्रा, वहां पर सेकेंडरी होता है। तो वेरी गुड। दोनों क्या उल्टा है। दोनों ही क्वेश्चन गलत। नंबर 13, मीनार जरीन। सर इसमें मैंने मार्क किया, इसमें भी वही थोड़ा बहुत आइडिया लास्ट वर्ड लिखा हुआ था सर, दिल्ली टोपर। ट्रांसपोर्टेशन, दिल्ली टोपर। ट्रांसपोर्ट, हाँ तो यही पढ़ा था इसके बारे में कि इसको दूसरी लोकेशन पे ट्रांसपोर्ट किया गया था। तो शाह तुगलक के टाइम पे ऐसा हुआ, दिल्ली में बड़ा हिंदू राव के पास है ये। तो ये गलत हुआ, इसमें ये नहीं क्लैरिटी थी कि ये इस स्कीम के अंडर इस जो डेफिनेशन को चेंज किया गया। ये सेकंड हाफ तो ठीक है, बट ये मेरे को नहीं शॉर्टी थी तो मैंने ये मार्क नहीं किया। और जनरली एमएसएमईज दे हैव हायर नहीं, दे हैव लोअर कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो दूसरा तो पक्का हाँ, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो इसमें दोनों करेक्ट, मतलब ओनली वन इज करेक्ट। फिर इसमें सर थोड़ा आइडिया लगाया, ये भी नहीं पता था मेरे को। तो राजा मौंजे पैक्ट इट वाज साइंड बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो आई थॉट कि ब्रिटिशर्स के साथ कुछ हो सकता है, बट नहीं, लॉजिक गलत लगाया, बट ये गलती है सेंटेंस। दूसरा है पैक्ट फेवर्ड जॉइंट इलेक्टोरेट्स ओवर द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट। तो आई थॉट कि जॉइंट क्यों करेंगे, फिर सेपरेट इलेक्टोरेट ही डिमांड करेंगे अगर कुछ लाइक पैक्ट हुआ है या कुछ हुआ है। एंड पैक कर रहे हैं, मुझे पैक था। चलिए आगे। एंड इट वाज साइंड एज अ रिस्पॉन्स टू द कम्युनल अवार्ड प्रपोज्ड बाय ब्रिटिश। तो ये मैंने गलत ही मार्क किया इसको, थर्ड वाला।
कि ऐसा आई थिंक नहीं होगा। लाइक गांधी पूना पैक्ट, गांधी अर्बन पैक्ट, उस बारे में पढ़ा है, कम्युनल अवार्ड से रिलेटेड, तो ऐसा कुछ सुना नहीं था, तो दिस शुड बी रॉन्ग। एनीवन एल्स विद देयर आइडिया? नहीं, इसे छोड़ देते हैं। फिर दूसरे में भी मानसी ने बोला तो जॉइंट, जितने भी पैक्ट इंडिया के अंदर हुए हैं ऐसे, उसमें जॉइंट ही मांगा गया, सेपरेट नहीं मांगा गया। पैक्ट इसीलिए किया जाता है कि जॉइंट बात हो, सेपरेट ना हो। हाँ, टू टू करेक्ट, ओनली वन आंसर। और सर पहला रॉन्ग है। पहले में ऑल इंडिया डिफेंस क्लास एसोसिएशन और आईएनसी की जगह ये राजा हमारे लीडर हैं और मुंजी भी हमारे लीडर हैं। एक ट्राइबल लीडर है और एक हिंदू लीडर है। तो हिंदू और ट्राइब्स के बीच में इफेक्ट हुआ था हाँ, राजा की हिंदू महासभा, हाँ हिंदू महासभा के साथ हुआ है, आईएनसी नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट होना चाहिए, सेकंड करेक्ट है सर। थर्ड भी करेक्ट होना चाहिए। थर्ड भी करेक्ट है सर। चलिए। नहीं, थर्ड गलत है सर, ओनली वन है इसका आंसर। वेल, थर्ड एज अ रिस्पॉन्स। बेसिकली चलिए बाद में बात करेंगे हम इसके बारे में। तो इसमें बोल रहा है हाई कोर्ट आर द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन अ स्टेट, तो ठीक है, ट्रू है, हाईएस्ट कोर्ट ही हाईएस्ट अपील होते हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी डिटेल्ड प्रोविजंस अबाउट द जुरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, तो ये भी करेक्ट है, तो बोथ करेक्ट। पता, मतलब मेरा तो गलत हुआ ये। कॉन्स्टिट्यूशन में तो है डिटेल प्रोविजन हाई कोर्ट के बारे में। डिटेल दैट डज नॉट कंटेन अबाउट powers. जुरिडिक्शन, मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के पहले, उसके बाद वाइडनिंग ऑफ पावर हुआ, फिर लिबर्टी का भी वाइडनिंग ऑफ लिबर्टी को 1980 के बाद में। इसका मतलब उसका जो पावर्स है वो तो बढ़ा ना हाई कोर्ट का, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऑलरेडी मेंशन नहीं था ना, डिटेल बढ़ गया। प्रोविजन तो नहीं थी, वो तो अब खुद से इंटरप्रेट किया गया धीरे धीरे, तो ऐसे वेरी गुड। नेक्स्ट। तो इसमें फिश मिंट के ये बारे में पूछ रहा है, इसमें बस ये गलत हुआ, ये बाकी लाइक 1 और 3 करेक्ट है, बट इसमें नॉन इन्वेजिव बोल रहा है, तो ये इन्वेजिव होती है। इसमें इसमें से डिराइव कैसे नहीं पता है, तो इसमें आंसर डिराइव कर सकते हैं। पहली बात है कि थर्ड लिखा हुआ है मेडिसिनल मेडिसिनल प्रॉपर्टी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है मेडिसिनल प्रॉपर्टी, इसका मतलब तभी हो सकता है जब खा सकते हैं, तो जब खा सकते हैं तो फिर इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड भी सही हो गया, फिर थर्ड भी सही हो गया, और पहला वाला सेकंड हो गलत सकता है, सेकंड गलत है ना, नॉन इन्वेजिव की वजह से। सेकंड इन्वेजिव होता है ये, मैंने भी ऑल 3 मार्क किया था, इसीलिए गलत हुआ। इन्वेजिव सर ये स्पीशीज। नहीं, मैंने लिखा हुआ लेस अपीलिंग फॉर culinary यूज, इसके मैंने सेकंड कर दिया, लेस अपीलिंग नहीं है, वो खा सकते हैं इसको, पूरा पीले करिए, इसलिए मैंने इसको काटा इसको। मिंट के पत्तों को खाता है, तो इसलिए सेकंड गलत है, पहला तो तीसरा सही। हाँ पहले। पहला एंड तीसरे से ठीक है, चलिए। तो खा ही ठीक है सकते हैं तो डाल ही सकते हैं ना। हाँ, खा सकते हो तो लेस अपीलिंग नहीं आएगा। पकड़ रहे हो, कोई बात नहीं। ये कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस आईबीसी के अंडर, तो पहले बोल रहे हैं सीआईआरपी इज अ डेटर इन पोजेशन। डेटर इन पोजेशन नहीं होता सर, क्रेडिटर, क्रेडिटर इन पोजेशन होता है। एंड दूसरा बोल रहा है इट कैन बी इनिशिएटेड बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है, ये जो भी है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ये सब इसको इनिशिएट कर सकते हैं रेजोल्यूशन प्रोसेस को। एंड द मिनिमम अमाउंट सर 1 लाख लिखे तो बहुत ही कम है, तो ये तो पक्का गलत है, थर्ड गलत है पक्का। तो ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 1 इज द आंसर। ठीक है दिव्या, आप भी देख के 1 चलो। करोड़ है वो। हाँ 1 लाख तो बहुत छोटा अमाउंट लिखा है। सेंट्रल इशू प्राइस की डेफिनेशन पूछिए, तो इसमें सर ये होगी, इट इज द प्राइस एट व्हिच द गवर्नमेंट एलोकेट्स फूड ग्रेन्स टू द स्टेट्स। तो सेंट्रल इशू सेंट्रल प्राइस। इशू प्राइस इसमें डिराइव की कि इट इज ए मिनिमम प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट फॉर सर्टेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एमएसपी होता है ये हाँ एक तरह से कि, तो फिर हट गया, पहला ऑप्शन कट गया। सेकंड बी में लिखा हुआ है इट इज मिनिमम प्राइस दैट शुगर मिल मस्ट, एफआरपी होता है, हाँ, वो तो इट इज शुगर। प्राइस एट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो ओपन मार्केट एलोकेशन होता है, तो डी बचा इसमें। वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। ये वाला सब मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। फॉलोइंग लेक्स अक्रॉस द वर्ल्ड, तो इसमें पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबव लेक्स फेस द थ्रेट ऑफ ड्राइंग अप इन द इमीडिएट फ्यूचर, तो ऑल 4 इज द आंसर, सारी हैं। हाँ सर, मैंने इसमें देखा कि जो चारों लेक है तो उसमें चारों एक तरह से नाम नहीं पता है, और पूछ रहा है कि इमीडिएट फ्यूचर में ड्राई हम हो सकता है, खतरा हो सकता है, तो मैंने इसको और तो मक रहा है, चारों हो सकता है, इंपॉर्टेंट लेक होंगे अलग अलग तो कॉन्टिनेंट इसमें के। 1 और 2 के बारे में आइडिया नहीं था। लेक उर्मिया तो ईरान में है, लेक चाड ठीक है। मैंने चारों लगाया, ये हो सकता है। आपसे प्रवेश। हाँ सर, चारों ही हो सकता है। वो लिखा है कि मे फेस, मतलब इमीडिएट फ्यूचर में हो सकते हैं ड्राइंग, तो हो ही सकती है। ओके चलिए।
सर इसमें मेरे से ब्लंडर हुआ दूसरे वाले में। जीडीपी पहले तो बोले जीडीपी इंक्लूड्स नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस, नहीं हो सकता। कैसे इंक्लूड करोगे अगर ब्लैक मार्केट में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है? क्योंकि ट्रैक उसे मैं आपको बेच रहा हूँ सामान, तो वो जीडीपी में इंक्लूड है ही नहीं। अगर नॉन मार्केट। अगर हम्म गमले से कोई अगर टमाटर उसको बेचे आप ही को, तो फिर जीडीपी इंक्लूड नहीं है, तो पहला हम्म। कट गया। सेकंड में लिखा हुआ है कि डज नॉट टेक इनटू द अकाउंट प्रोड्यूस फॉर द प्राइवेट कंजम्पशन, खुद से। हाँ मतलब अगर तो खुद सही प्रोड्यूस बात है, कर रही हूँ प्राइवेट खुद यूज कर कंजप्शन रहे के हैं, लिए खुद तो नहीं आप। होगा। हाँ, नहीं होता है। बट इसमें तो इस हम तरह जो की एक्सटर्नलिटी डिपेंड नहीं करता है। हाँ वो भी ये भी अकाउंट में नहीं सही है। होता। हाँ ये ठीक अगर है। बात अभी तो ग्रीन जीडीपी का बात करते हैं ना, कि हम्म। लाना चाहिए इसमें एनवायरमेंट दूसरे वाले इम्पैक्ट। सेंटेंस के बेसिस पे मेरा गलत हुआ। इसमें ये मैंने इसको कंफ्यूज कर लिया विद द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है, तो प्राइवेट कंजम्पशन ही बोलते हैं उसको भी एक तरीके से। बट ये मतलब कि आपके लैंग्वेज जो था वो मतलब खुद आप प्रोड्यूस कर रहे हो अपने कंजम्पशन के लिए, तो वो नहीं होता है। जैसे ज्यादा फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रहा है अगर कुछ पार्ट ऑफ द ज्यादा हाउस, सोचा है। तो हाँ। तो जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है ना, फाइनल मार्केट प्राइस, तीनों में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, दोनों में, फर्स्ट एंड सेकंड में मार्केट प्राइस है ही नहीं इनफॉर्मल हम्म। सेक्टर से। ये वाला मैंने नहीं किया सर। स्टेट ऑफ मणिपुर के रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस है? तो एक गवर्नर इज एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश अ कमिटी ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम हिल एरियाज इन द असेंबली। को नहीं था इसमें शॉर्टली, तो मैंने नहीं किया। प्रवेश बता सकते हो? ये मेरा भी गलत थी, 22 बोला। प्रेसिडेंट इज ऑथोराइज्ड है पहला वाला, गवर्नर नहीं है। हाँ ये सही है सर, मेरा इसमें प्रेसिडेंट होते हैं तो हम्म, गवर्नर नहीं होते हैं। तो बाकी तो हम्म। ये इसमें इंडिया एंड इंटरपोल के बारे में। तो इन इंडिया सीबीआई इज द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो फॉर इंटरपोल, ठीक है, करेक्ट है। आईकॉर इज अ 10-year प्रोग्राम टू रिइंफोर्स इंटरपोल्स फंक्शंस द ग्लोबल पुलिस इंफॉर्मेशन। अब मैंने इसको ठीक लेके चली। एंड तीसरा जो है इंडिया रिसेंटली होस्टेड द इंटरपोल जनरल असेंबली, ये करेक्ट। तो हम्म। ऑल शुड बी करेक्ट। आंचल और दिव्या को कुछ बताना है? मतलब सर इसमें मानसी ने कैसे ड्राइव किया ये आंसर, कि आई कोर यही होगा ये तो हमें या पता था कि सीबीआई और इंटरपोल जो है ये नोडल एजेंसी, हम न्यूज़पेपर में बात करते आए हैं, इंडिया की जो नोडल एजेंसी होगा फॉर इंटरपोल। दूसरा बोला आईकॉर, मतलब हो सकता है अगर वो इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर आईकॉर, तो आई थॉट कि ये हो सकता है ठीक, लाइक आई से इंटेलिजेंस और ऐसा कुछ हो सकता है। इंफॉर्मेशन, कोई हाँ इंफॉर्मेशन। मतलब जब भी ऐसा कुछ एक्रोनिम आता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको मतलब जो थीम है उससे फिर देख। अगर वो कनेक्ट हो रहा है या डिसाइफर किया जा सकता है तो करेक्ट होना चाहिए। एंड थर्ड तो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। ये वाला मैंने नहीं किया सर। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आईएमएफ, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, सारे वर्ल्ड गलत है। बैंक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वेट लाइफ हंगर है, हाँ जर्मन इनोवेशन इंडेक्स, डब्ल्यूईएफ। ये नहीं WMO है। नहीं नहीं पड़ता है WMO वीपो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होना चाहिए ना? है, सॉरी वीपो होगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। Intellectual लेकिन property। ओनली वन नहीं था जैसे मैंने नन मार दी। इसमें नन है, आंसर तो नन है। इसमें भी सर मेरे को आइडिया नहीं था, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। 16% ऑफ 545 कैलकुलेट किया, 80 से ऊपर आ रहा था, तो पहला वाला से सही हो सकता है। फिर 15%। मैं सेकंड में आते हैं, द स्टेट्स ऑफ मिजोरम एंड सिक्किम हैव ओनली वन सीट। तो ये वाला मैंने गलत मार्क किया कि एक सीट नहीं होगा, उसमें एक से ज्यादा होना चाहिए, एक एक दो, देखो लेकिन सिक्किम का सही तो है। था कि एक सीट है, मिजोरम का नहीं था कि एक होगी। सिक्किम का तो पता थर्ड था। में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द स्टेट वाइज ब्रेकअप, तो ये ये ऐसा नहीं तो है, नहीं, हाँ ये वो नहीं। डिलिमिटेशन कमीशन करते हैं। तो हम्म। थर्ड गलत है, पहला सही है, तो सेकंड में कंफ्यूजन था, तो मैंने इसको गलत मार्क किया, लेकिन तो आंसर पहले सही वाला है। कैसे डिराइव किया औशिक तुमने? ये मोर देन 80 सीट्स रिजर्व्ड है फॉर एससीज। रिजर्वेशन कितना होता है? रिजर्वेशन 16% होता है, हम्म 16 ऑफ 540 कर लो, 84 आता है। और सर इसमें सेकंड स्टेटमेंट तो को डिराइव कर सकते हैं कि सिक्किम के अंदर जो सीट्स एक है वो क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है। तो मिजोरम को देखो तो मिजोरम के अंदर भी पॉपुलेशन बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के मुकाबले बहुत कम ही है। इतना ये समझदारी से देखना पड़ेगा कि सिक्किम में नॉर्थ सिक्किम, साउथ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट तो अलग अलग है। ये हाँ डिस्ट्रिक्ट वैसे वैसे दो, मुझे लगा कि एक नहीं होगा, एक लिखा हुआ ना, ओनली वन सीट ईच, मुझे लगा दो हो सकता है। अब पता है कि कम होगा बहुत ज्यादा, लेकिन दो हो सकता है, एक में किसी में, दो एक में एक होगा, तो आर्टिकल एक स्पेस लेके चलो। 371F, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा हुआ है कि सिक्किम के अंदर सिर्फ एक ही सीट होगी।
तो वो तो आपको पता है ना 371F, जिसको नहीं पता हम पहले उसकी बात कर रहे हैं। जी हम्म, मूव ऑन। तो इसमें एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये मेरा गलत हुआ। ये मैंने पहले वाला गलत मार्क किया कि शायद इससे ज्यादा होना चाहिए हाँ 15,000 करोड़ रुपीज से, बट इतना ही है। और ये इसका हम्म तीसरा गलत है, नाबार्ड नहीं है। बाढ़ नहीं है इसमें। डेयरी तो डेवलपमेंट। पूरा ठीक है इसमें। IFB होगा, फिशरी बोर्ड होंगे इसमें सर आई इसमें थिंक। डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, वो करता है। हम्म। इम्प्लीमेंटिंग। ठीक है, ये अटेम्प्ट नहीं किया मैंने, इसका मेरे को पता नहीं था। ग्रैंड कैनियन ऑफ बंगाल क्या है? रिवर शिलभाती इसके लॉन्ग लोकेटेड है, शिलाई रिवर। गनगनी कैनियन हाँ, इसका इसका आंसर। आंसर ही है गंगनी कैनन। ये तुम्हें आता था औषध? नहीं, ठीक है। इसमें शी मेड रिप्रेजेंटेशंस बिफोर द कमिटी हेडेड बाय द मॉन्टेग एंड लॉर्ड सिटी में किया जैसे भारत स्त्री महामंडल, इसी से आ गया आंसर। सरला देवी। सरला देवी चौधरी। Companies Act 2013, तो it mandates that every listed 10 public company must इंडिपेंडेंट have at एक्ट, least इतने ज्यादा 15। नहीं हाँ, है ये तो मेरे। बहुत ज्यादा। हाँ, कमला देवी खाली चौधरी, करेक्ट, independent सरला देवी director। चौधरी। 10 वो ज्यादा हो जाता है, 4 हम्म, या कुछ एक होना चाहिए। हाँ, विमेन दो डायरेक्टर एक होना चाहिए, तीन। मैंडेटरी। ट्रू। हाँ, और इट वाज अमेंडेड टू क्रिमिनलाइज द टेक्निकल, इसमें ये इस हिसाब से दे रखा है, तो पहला तो गलत ही है, तो ओनली 2 इज द आंसर। हम्म, तीसरा भी गलत है। ये छोड़ दे, ये ये मैंने भी वाला। छोड़ दिया। सर इसको इसमें कहते हैं कि जैसे सर ये डायमंड टी है, तो डायमंड टी को याद कर सकते हो, डायमंड तो इंडिया के अंदर अटलांट इंडिया के अंदर डायमंड मिलते हैं, तो इस तरीके से याद कर लो। सैंडविच ब्राजील के लोग खाते हैं, ऐसे याद कर लो, तो वहां पर मिलता है अटलांटिक में। और टोंगा सर जापान और इस रीजन के अंदर, तो याद कर सकते हैं सर गंगा बाकी। तो हाँ ठीक है, पैसिफिक हो गया। पैसिफिक। ये उल्टा दे रखा है, साउथ सैंडविच। ये सही लेके थर्ड वाला ऑप्शन सही है, पता है साउथ सैंडविच नाम कभी नहीं होगा, इंडियन ओशन में रहेगा, कुछ अलग नाम रहेगा अगर देखा भी जब तो। ये बोल सकते हैं बस। ये वाला मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। ट्रीटी ऑफ यांगबो बिटवीन अरे ये ब्रिटिश तो एंड आसान, बर्मा। ये हम बात कर चुके हैं। ट्रीटी ऑफ यांडबू फर्स्ट बर्मा वॉर में 1826 में हुआ था। थर्ड नहीं है, गलत हो गया। सेकंड सही है, मणिपुर किया गया था। और लॉर्ड डलहौजी, ये नहीं होंगे सर। 1826 में नहीं थे, 48 में आए थे वो। इसमें थर्ड का नहीं किया तो उन्होंने ही है, बट वॉर का वो जो अंडर है दिस वो अलग ट्रीटी है। लिखा हुआ है, मतलब 1826 में है ना, इसमें नहीं किए थे। सही है, थर्ड सही दिया हुआ है जरूर जी। डलहौजी किया है, लेकिन फिर अरे इस ट्रीटी में अंडर द ट्रीटी लिखा हुआ है। वो ट्रीटी नहीं, 1826 की ट्रीटी है ना ये वाला। वो 48 में किए थे, 50 में वॉर हुआ था, एंग्लो बर्मीज वॉर, उसमें किए थे, ट्रीटी के अंदर नहीं किए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सियादास पॉलिटिकल गुरु है। थर्ड वाला तो गलत होगा। डू और डाई तो महात्मा गांधी जी ने दिया क्विट इंडिया हाँ मूवमेंट के टाइम पीरियड पे। तो ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्वेंट करेक्ट है, एंड पहले का आइडिया नहीं था तो मैंने इसको करेक्ट ही मार्क किया। सियादास पॉलिटिकल गुरु थे। ओनली 2। इसमें मॉरिशियन डोडो, तो इसमें मैंने बी मार्क किया कि प्लानिंग टू पहले लिखा हुआ था रिसेंटली कैटेगराइज एक्सटिंक्ट, पहले से बचपन से मैं पढ़ते आ रहे explain हैं। पहले हाँ, डोडो, डोडो बर्ड के तो बारे में। पहला गलत हो गया। हम्म इट इज यूज टू ब्रीड एक्सक्लूसिवली, तो इट इज फीचर्स, तो ब्रीड है ही नहीं, तो ब्रीड कैसे करें। इट इट फीचर्स यूज टू, है। यूज टू। तो लिखा है रिसेंट न्यूज इन द न्यूज सर। अभी क्यों न्यूज, तो अभी तो नहीं होगा ज्यादा ना। एक्यूरेट तो सर तो यही है, फिर हाँ हाँ, प्लानिंग टू बी ब्रिंग है, इट। उसको वापस लाने की बात हो रही इसमें से पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, तो है। ये ऑलवेज अपराइट, क्योंकि हमेशा आंसर एनर्जी दिया हुआ लॉस होता है ऑन द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। एनर्जी इज कॉन्स्टेंटली लॉस्ट एज हीट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट, तो ठीक है, ए होगा आंसर। एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो सिंपल था। है। आर्टिफिशियल रीफ, इसमें ये अप्लाइड पूछा है, तो आर्टिफिशियल रीफ्स कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन द वेव डैमेज, नहीं रिड्यूस होगा। वेव हम्म डैमेज जो कोस्टल डैमेज होगा कम होगा अगर ज्यादा आर्टिफिशियल रीफ्स होंगी। दे आर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द फ्यूल एनर्जी कॉस्ट फॉर फिशिंग वेसल्स, तो ये करेक्ट है। फिशिंग वेसल्स अगर आर्टिफिशियल रीफ्स होंगी तो वहां पे ज्यादा फिशेस हो सकती है, तो फ्यूल कॉस्ट और एनर्जी कॉस्ट कम हो जाएंगी। थर्ड बोल रहा है आर्टिफिशियल रीफ्स डिस्करेज द रिक्रिएशनल, डिस्करेज नहीं ट्रीज, तो एनकरेज करेगा, हाँ, टूरिज्म और वो सब, तो अंडर वाटर टूरिज्म का। ओनली वन आंसर होगा इसमें। हम्म हम्म।
ये वाला गलत हुआ। ये मेरा भी गलत हुआ। Consultative committees which consist of the members of parliament are not parliamentary committees, तो ठीक है ये। और consultative committees are not appointed or elected by the house or nominated by speaker or chairman, तो ये reason भी correct है, but दोनों इसमें सही है। confusion होगा, हाँ पता नहीं था। कमेटी का एग्जांपल ले सकते हैं, रेलवे कमेटी होती है, जहां से रेल की पटरी जा रही है, वहां का एमपी, वहां का एमएलए, वो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस कमेटी के पार्ट होते हैं, कंसल्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, पंचायत को, म्यूनिसिपैलिटी। दोनों सही। ठीक है, हम्म। ये भी हाइपरलूप गलत हुआ मैं हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में, इसमें इट इज अ क्योंकि इसमें लिखा हुआ है वैक्यूम लिखा हुआ है। हाँ मैंने पढ़ा था सर कि लोअर प्रेशर होता है, एकदम बहुत कम प्रेशर होता है, वैक्यूम ही नहीं होता, वैक्यूम ही तो है इसी और कारण वैक्यूम। स्पीड बाकी 1000 सेकंड सही है, थर्ड हम्म, सही है। सभी ठीक है। मैग्नेटिकली लेविटेटिंग कैप्सूल्स, ये आया जो महाराष्ट्र वाला हाइपरलूप, उसके कॉन्टेक्स्ट में एक दो बार रीड किया है, तो वैक्यूम ही होता है। ऑल थ्री आर करेक्ट। ग्रीन वॉशिंग हम बात करते इतना ज्यादा कि डिसेप्टिव मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज टू पोर्ट्रे कंपनी एनवायरमेंटली फ्रेंडली, मतलब वो पोर्ट्रे किया जाता है बट एक्चुअली होता नहीं है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड वो इन पहले हुआ था। 1992, प्राइमरी फोकस इज ऑन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो नहीं, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मेट्रोलॉजिकल फाइनेंस क्यों प्रोवाइड करेंगे हम? खुद ही डिपेंड है ना डब्ल्यूएम में फाइनेंस के लिए कंट्रीज को, तो नहीं करते। हम्म। वो रिसर्च करते हैं, वो हेल्प करते हैं। इसमें आइडिया नहीं था लेकिन ये करेक्ट हुआ। इसमें लिखा है एन ऑप्टिकल टेलीस्कोप बेस्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, तो मेरे को पता नहीं इस पे ऑप्टिकल टेलीस्कोप पे डाउट कुछ आ रहा था, तो आई थॉट ये गलत होना चाहिए। गोइंग बाय द नेम स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी, देन इंडिया इज वन ऑफ द की कंट्रीज दैट हैज जॉइंड दिस, तो इट शुड बी करेक्ट होना चाहिए। तीसरा बोल रहे इट विल एक्सप्लोर द फॉर्मेशन ऑफ अर्ली ये तो हो स्टार्स, गई, हाँ ये करेक्ट। करेक्ट हो गई। कौशिक बताओ कि इसके पीछे कोई मतलब जैसे तुमने डिराइव किया तो क्या मेरा रीजन था? गलत हुआ इसमें, गलत। मैं तो ऑल 3 मार्क के इसमें। लेकिन सही बात है, ऑप्टिकल जनरली नहीं रहता, ऑप्टिकल छोटा होता है ना, स्क्वायर किलोमीटर है, इसका मतलब रेडियो यूज होगा। ऑप्टिकल के लिए इंस्ट्रूमेंट एक ही जगह जरूरत होता है। लीगो में क्या है, लीगो में लिखा हुआ था ना कि 1 किलोमीटर दूर होता है, 2 किलोमीटर जितने डिस्टेंस में होता है लेकिन ऑप्टिकल तो लीगो में। वो भी नहीं है वैसे, मतलब डायरेक्ट ऑप्टिकली आप कैसे देख सकते हो? लीगो में भी नहीं हो सकता, टेलीस्कोप तो है ही नहीं लीगो, लेकिन वो तो ऑब्जर्वेटरी वैसे है। लिंगराज टेम्पल तो इट वाज बिल्ड बाय किंग ऑफ सोमवंशी डायनेस्टी, तो मेरे को आइडिया नहीं था, मैंने इसको करेक्ट मार्क किया। टिपिकल द्रविडियन स्टाइल लिखा है तो ये गलत होना चाहिए, अगर ये गलत है। ओनली अगर ओनली वन आंसर। थोरियम रिजर्व्स तो इट इज लेस कॉमनली अवेलेबल रिजर्व, ये गलत है, ज्यादा अवेलेबल है जो थर्ड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का नहीं, इसमें लिखा है कि सबसे ज्यादा थोरियम रिजर्व हैं, बट इंडिया में सबसे ज्यादा है। एंड करंटली थोरियम इज मेनली प्रोड्यूस एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द रेयर अर्थ माइंस, तो ये करेक्ट है। तो इसमें ओनली वन आंसर होगा। हाँ, उसमें इसमें डिराइव क्या, मैंने भी डिराइव करने की कोशिश की इसमें। जंगल इसमें बस करिए। डिराइव राजा मोहन सिंह, लक्ष्मण सिंह, सब सिंह है, मोस्टली एसोसिएटेड जमींदार, तो दे कैन नॉट बी लीडर ऑफ द चुआर। और चुआर रेबलियन हुआ था बिटवीन द चुआर एंड जंगल जमींदार, इसका मतलब जमींदार के लीडर होंगे। तो मैंने फिर ऐसे करके ऐसे निकाला, only 2 किया, बाकी 1 and 2 कर। ओनली टू ही करेक्ट। Patent rights, so patent statutory right for an invention granted to the patentee, correct? As like Indian patent gives worldwide protection नहीं हो सकता, हर कंट्री के अपने डिफरेंट पेटेंट लॉज होते हैं, तो वर्ल्ड वाइड कैसे हो जाएगा? तो टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन होती है। थर्ड, अंडर पेटेंट इंडियन पेटेंट लॉज अ मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर वो कवर्ड नहीं है, तो ये करेक्ट है, दे आर नॉट कवर्ड। तो ओनली टू, मतलब टू सेंटेंस आर करेक्ट, 1 and 3 तो मतलब इंडियन पेटेंट लॉ गिव वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्शन नहीं है। नहीं होगा। कैसे होगा, मतलब डिफरेंट कंट्रीज के हर एक कंट्री के अपने पेटेंट लॉज होते हैं, तो वर्ल्ड वाइड कैसे हो सकता है? मिडीवल इंडियन हिस्ट्री, इसमें दी डायनेस्टी वाज अ फ्यूडेटरी ऑफ वेस्टर्न चालुक्य, से मेरा गलत हुआ। काकतीय, हाँ, ये काकतीयास। होयसला बाद में आते हैं, वेस्टर्न चालुक्य पहले के, राष्ट्रकूटा 7th 8th सेंचुरी के आसपास में आते हैं राष्ट्रकूटा। इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2009 एज अ सक्सेसर टू द